Good morning students. How are you? I hope you all are fine at your place. This is class 4 subject science. Today we are going to start chapter 10 weather, water and air. Okay. So we will do part 1 of this chapter. So let's start from word meaning. All of you pay attention here. SOME some means kuch. SUNNY sunny means धूपदार. CLOUDY cloudy means बादल. WHILY means झपकी. BREEZY breezy means समीर. Next is RAINY rainy means वर्षा या बरसाती. DESCRIB describe means वर्णन. WEATHER weather means मौसम. ATMOSPHERE atmosphere means वातावरण. PARTICULAR particular means विशेष. TEMPERATURE temperature means तापमान. AFFECTS affects means को प्रभावित करता है. HUGE means बड़ा या विशाल. Okay. So students, this is chapter 10 weather, water and air. Okay. So first is learning objectives. What is weather? हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? वेदर के बारे में, यानी कि वेदर क्या होता है. द सन रोल, सन का रोल क्या है वह अर्थ पर. ओके. इफेक्ट्स ऑन वाटर, वाटर साइकिल के बारे में. इफेक्ट ऑन एयर, सी एंड लैंड ब्रिज के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ओके. यस. सम डेज आर सनी एंड हॉट. सम डेज आर क्लाउडी एंड रेनी, while some days are very breezy. Words such as sunny, hot, cloudy, rainy and breezy are words that help us describe the weather. Some days, कुछ डेज क्या होते हैं? सनी होते हैं, हॉट होते हैं, ओके, रेनी होते हैं, क्लाउडी होते हैं, ब्रीजी होते हैं. तो ये जो वर्ड्स हैं जैसे सनी, हॉट, क्लाउडी, रेनी, ब्रीजी, ये वर्ड्स किसको डिस्क्राइब करते हैं, किसके बारे में बताते हैं? वेदर के बारे में बताते हैं कि वेदर, आज का वेदर कैसा है. वेदर मीन्स क्या होता है? मौसम. ओके. तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो किसको डिस्क्राइब करते हैं? वेदर को डिस्क्राइब करते हैं. ओके. सो नाउ आई विल शो यू इन दिस पिक्चर. दिस इज सनी डे एंड दिस इज क्लाउडी डे. ओके. ये क्या किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? मौसम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वेदर को डिस्क्राइब कर रहे हैं. ओके. सनी डे ऐसा होता है, क्लाउडी डे ऐसा होता है. ओके. बादल रहते हैं. क्लाउडी मीन्स क्या होता है? बादल छाए रहना. ओके. फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज वेदर. वेदर क्या है? वेदर इज द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस. ओके. वेदर क्या होता है? मौसम. मौसम क्या है? मौसम एक विशेष समय और स्थान पर वातावरण की क्या है? स्थिति है. स्टेट यानी क्या होती है? स्थिति. ओके. इट इज़ द टेम्परेचर एंड अदर आउटसाइड कंडीशंस सच एज ब्रीज, रेन एंड क्लाउड्स एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस. यह क्या करता है? यह तापमान, टेम्परेचर मीन्स क्या होता है? तापमान. यह तापमान और अन्य बाहरी स्थिति है, जैसे किसी विशेष समय और स्थान पर हवा की बारिश और बादल होते हैं. ओके. पर्टिकुलर मीन्स क्या होता है? विशेष. ओके. द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ वाटर एंड एयर कॉजेज द डे टू डे चेंजेस इन वेदर. पानी और हवा की स्थिति में बदलाव के कारण क्या होता है? दिन में मौसम में परिवर्तन होता है. ओके. हर दिन क्या होता है? मौसम में परिवर्तन होता है, यानी उसमें चेंजेस आते हैं वेदर में. ओके. नाउ नेक्स्ट इज हाउ द सन अफेक्ट्स वेदर. अब सन जो है वो वेदर को कैसे अफेक्ट करता है, कैसे प्रभावित करता है. वी हैव लर्न हाउ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन
और रेवोल्यूशन कॉजेज चेंजिंग सीजन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो अर्थ का जो मूवमेंट होता है, अर्थ जो है वो किसके चारों तरफ घूमती है, सन के चारों तरफ घूमती है, उसे हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन किसको चेंज करते हैं, कॉजेस क्या कॉज करते हैं, चेंजिंग सीजन, सीजन चेंज होते हैं रेवोल्यूशन से। ओके, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस और रोटेशन कॉजेस डे एंड नाइट्स। तो नेक्स्ट मूवमेंट होती है रोटेशन। अर्थ की जो दूसरी मूवमेंट होती है रोटेशन होती है, जो कि अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। तो वो क्या कॉज करते हैं, डे एंड नाइट कॉज करते हैं, दिन और रात। ओके, तो अर्थ की टू मूवमेंट्स होती है, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस सन ऑल्सो अफेक्ट्स द वेदर चेंजेस ऑन अर्थ बाय कॉजिंग चेंजेस इन द स्टेट ऑफ वाटर एंड एयर। अब अर्थ की मूवमेंट से तो क्या कहते हैं, सीज़न चेंज होते हैं, डे एंड नाइट चेंजेस कॉज होते हैं। ओके, लेकिन सन भी जो है वो अफेक्ट करता है वेदर पर, वेदर के चेंजेस में अफेक्ट करता है, कॉजिंग चेंजेस इन द स्टेट ऑफ वाटर एंड एयर। किसके द्वारा वो करता है, वाटर एंड एयर के द्वारा करता है चेंजेस वेदर में। ओके, नाउ इफेक्ट ऑन वाटर। अब हम सबसे पहले इफेक्ट ऑन वाटर के बारे में पढ़ेंगे। द सन हैज़ अ ह्यूज इफेक्ट ऑन वाटर बॉडीज प्रेजेंट ऑन अर्थ। अर्थ पर जो भी वाटर बॉडीज प्रेजेंट है उसका सन जो है काफ़ी प्रभाव डालता है, अफेक्ट करता है वाटर बॉडीज़ पर। ओके, द सन शाइन्स ऑन द सरफेस ऑफ ओशंस एंड लेक्स कॉजिंग द पार्टिकल्स ऑफ वाटर टू एवोपरेट। सन जो क्या करता है, शाइन करता है किसके सरफेस पर, ओशन लेक्स के सरफेस पर क्या शाइन करता है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर को क्या करता है, एवोपरेट करता है। ओके, द मोर द सन हीट्स द वाटर द फास्टर its particles move or evaporate into the atmosphere as water vapor. Humidity is the amount of water vapor in the air. The more the water vapor, the more is the humidity. अर्थ पर जो भी वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट हैं, जैसे ओशन हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, तो वो सन क्या करता है, सन उस वाटर को हीट करता है ना। सन की हीट से वो वाटर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और फिर वो एवोपरेट होकर के एटमॉस्फेयर में जाके वाटर वेपर बन जाते हैं। एवोपरेट यानी कि भाप बन करके भाप बन जाते हैं। गर्म होता है पानी, सन की हीट से पानी गर्म हो जाता है और वो भाप बन के ऊपर चले जाता है और वहाँ पे जाके क्या बन जाते हैं, स्टीम बन जाती है। और इससे क्या, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। एयर में जितने ज़्यादा वाटर वेपर होंगे उतनी ही ह्यूमिडिटी होगी। ओके, नेक्स्ट इज द हायर द वाटर वेपर राइजेस द कूलर इट गेट्स। द पार्टिकल्स ऑफ वाटर स्लो डाउन एंड स्टिक टुगेदर और कंडेंस एज दे कूल, दिस फॉर्म्स क्लाउड। वाटर वेपर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद वो हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। ओके, और पार्टिकल्स ऑफ वाटर स्लो डाउन एंड स्टिक, धीरे स्लो हो जाते हैं और वो धीरे धीरे क्या होते हैं, एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं। एंड कंडेंस एज दे कूल, और ठंडे हो जाते हैं और वो ठंडे होकर के क्या फॉर्म करते हैं, क्लाउड फॉर्म करते हैं। ओके, वाटर ड्रॉपलेट्स कंटिन्यू टू कंबाइन इनसाइड द क्लाउड्स व्हेन दे गेट बिग एंड हैवी इनफ दे फॉल एज precipitation. Precipitation may falls as rain, snow, steel or hail. Water droplets continue to combine inside the clouds. Continue cloud के अंदर water droplets combine होते हैं. When they get big and heavy, जब वो बहुत बड़े और heavy हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, किस रूप में गिरते हैं, precipitation के रूप में गिरते हैं। प्रिसिपिटेशन किस रूप में गिर सकते हैं, जैसे रेन, स्नो या स्टील और हेल के रूप में अर्थ पर होता है। ओके,
Over land it falls on the ground and into rivers and lakes. फिर वो आकर के कहाँ पे गिरते हैं? ग्राउंड में, रिवर्स में और लेक में गिरते हैं. सम ऑफ द वाटर स्वीप्स इनटू द सॉइल टू ऐड टू द ग्राउंड वाटर. जब बारिश होती है तो वाटर जो ग्राउंड पे गिरता है तो उससे सॉइल क्या कर लेती है? सोख लेती है और जो ग्राउंड वाटर है उसमें ऐड हो जाता है वो. दिस प्रोसेस थ्रू विच द वाटर ऑन अर्थ मूव्स एंड कॉजेज चेंजेस इन वेदर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. ये जो प्रोसेस होता है वो अर्थ पर जो वाटर मूव करता है एंड कॉजेज चेंजेस इन वेदर, तो इसे हम बोलते हैं वाटर साइकिल बोलते हैं या फिर इसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं. विदाउट द सन नीदर द वाटर साइकिल would occur nor would we have clouds, rain और weather. बिना सन के ना तो वाटर साइकिल अकर होगी और ना ही क्लाउड्स, रेन और वेदर होंगे. ओके, सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ ए वाटर साइकिल. फर्स्ट स्टेप क्या होता है? द सन हीट्स द ओशन वाटर. सन क्या करता है? ओशन के वाटर को हीट करता है. सेकेंड, द वाटर एवोपरेट्स एंड राइजेज इनटू द एयर. जो वाटर गर्म हो जाता है वो कहाँ भाप बन के उड़ता है? एयर में जाता है, ये ऊपर जा रहा है. ठीक है. द वाटर वेपर्स कूल एंड कंडेंस टू बिकम ड्रॉपलेट्स विच फॉर्म क्लाउड्स. ये ऊपर एयर में जा कर के ये क्या फॉर्म करते हैं? क्लाउड फॉर्म करते हैं. ओके, क्या फॉर्म करते हैं? क्लाउड फॉर्म करते हैं. ठंडे हो जाते हैं और क्लाउड फॉर्म करते हैं. नंबर 4, when enough water condense the drops become heavy and fall to the ground as rain and snow. फिर जब वो बहुत हैवी हो जाते हैं तो वो बारिश के रूप में, स्नो के रूप में वो अर्थ पर गिरते हैं. some rain sweeps into the soil to form ground water. the rest flows through rivers back into the ocean. ओके, जब ये बारिश होती है अर्थ पर तो क्या होता है? कुछ पानी तो वाटर बॉडीज़ में चला जाता है और कुछ ग्राउंड में गिरता है. तो ग्राउंड का पानी क्या ग्राउंड सोख लेता है, सॉइल सोख लेते हैं और वो ऐड कर देती ग्राउंड, अंडरग्राउंड वाटर जो रहता है उसमें ऐड हो जाता है. ओके, तो इसे हम बोलते हैं वाटर साइकिल. अर्थ से वाटर ऊपर गया और बारिश के रूप में फिर से अर्थ पर ही आ गया, तो ये साइकिल रिपीट होती रहती है, इसलिए इसका नाम है वाटर cycle. Okay, so students, this much for today.